प्रवृत्ति से राग, आसक्ति व निर्वृत्ति, त्याग से द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। अष्टावक्र गीता 16वां प्रकरण सूत्र 8। संसार से मुक्ति के लिए दो मार्ग बताए जाते हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग तथा दूसरा निर्वृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग से ही मुक्ति होती है। प्रारब्ध कर्मों के कारण ही ये जीवन मिला है, अतः इन कर्मों के भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। जो इन कर्मों को भोगने से मना कर संसार छोड़कर चला जाता है, त्याग कर देता है, यह उसका अहंकार है, कर्मों के नियम का उल्लंघन कर रहा है। हठ योगी भी हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को तो रोक देते हैं, किंतु भीतर वासनाएं चलती रहती हैं, आसक्ति बनी रहती है, जिससे वे पाखंडी हो जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वाले यह भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना हो उसे पूरा ही भोग लो, जिससे उसके प्रति घृणा व अरुचि हो जाएगी व तुम उससे मुक्त हो जाओगे। विषयों में रस इसलिए आता है कि तुम उसे पूरा भोगते नहीं, आधा आधा भोगते हो। इसके विपरीत निर्वृत्ति मार्ग वाले कहते हैं, भोगों से विषय वासना शांत नहीं होती। यह आकर्षण ही ऐसा है कि जितना भोगोगे उतनी ही वासनाएं बढ़ती जाएंगी। वासना कभी पूरी होती ही नहीं। इच्छाएं अनेक हैं, वह भोग से कभी शांत नहीं होंगी। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, ऐसी ही वासनाएं हैं जो भोगों से शांत नहीं हो सकती। इसलिए निर्वृत्ति ही मार्ग है, इन्हें छोड़ देना ही मार्ग है। यह दृढ़ संकल्प से ही होता है। किंतु अष्टावक्र तीसरी ही बात कहते हैं। वे प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों को ही वासना मानते हैं। वह कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग पैदा होता है, आसक्ति बढ़ती है, तो निर्वृत्ति से छोड़ भागने से, हठपूर्वक त्याग करने से, अधिक पाने की इच्छा से, शूद्र का त्याग कर देने से, मोक्ष के लिए संसार एवं विषम को छोड़ देना भी वासना एवं तृष्णा ही है। ऐसी तृष्णा का होना ही बंध है। निर्वृत्ति से भी द्वेष पैदा होता है। इसलिए आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के समान निर्द्वंद होकर सरल एवं स्वाभाविक जीवन जीता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना युक्त होकर आग्रह एवं हठपूर्वक कर्म नहीं करता, न त्याग करता है। इतिश्री सूत्र 8। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए राम राम।